एक नोटपैड फाइल हम बना ही रहे हैं आपके सामने। पहला शब्द आपको मालूम है क्लास हम लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, है ना। मान लो मैं अपनी क्लास का नाम लिख दे रहा हूँ कैलकुलेटर, बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। ये मैंने बताया था आपको। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो होता है जिसको JVM सबसे पहले ढूंढती है वो कौन सा है? मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, वही मैं लिखने वाला हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है स्ट्रिंग। ARGS की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, ये तो वेरिएबल का नाम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यही लिखें। ठीक, ये हो गया आपका। इस तरह से कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी काम हमें करना है, वो सारा का सारा परफॉर्म करते हैं हम कहाँ पर? मेन मेथड में। अगर मेन मेथड में ना होता ऐसा, हम कहीं भी क्लिक करके या कहीं भी मेथड डाल के रखते तो प्रोग्राम का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, अपने आप ही एग्जीक्यूट होता रहता। मान लो ये इस प्रोग्राम के अंदर कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कई सारे बटन हैं कैलकुलेटर के अंदर। किसी बटन से एडिशन परफॉर्म होता है, तो किसी बटन से म्यूज़िक चल जाता है, तो किसी बटन से बंद हो जाता है कैलकुलेटर, और किसी बटन से माइनस होता है, किसी बटन से मल्टीप्लाई होता है। सपोज़ करो उन बटन के पीछे वही सारे मेथड लिखे हुए हैं। मान लो किसी एक मेथड को मैं कंट्रोल नहीं देता तो वो सारे अपने आप ही चलते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये कंट्रोल देने के लिए आपको दिया गया है मेन मेथड, कि आप जो जो इसके अंदर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक मेथड बना लेता हूँ एडिशन का। ठीक, पब्लिक स्टैटिक वाइड ऐड नाम का मैंने एक मेथड बना लिया। वैसे तो मेथड कैमल केसिंग में होना चाहिए, स्मॉल में रख दिया मैंने ऐड, और यहाँ मैं कुछ भी पैरामीटर नहीं डाल रहा, जैसे कि सर ने आपको अभी तक पहले यहाँ से शुरुआत कराई होगी, फिर उसके बाद पैरामीटराइज कराया होगा, और फिर उसके बाद रिटर्न टाइप कराई होगी। वही तीनों चीज़ें मैं आपको कराऊँगा। ठीक, मान लो मैंने इसके अंदर दे दिया इंट num1 और num2, ये दो नंबर दे दिए। ठीक, और एक दे दिया इंट रिजल्ट। ठीक, इस तरह से दे दिया मैंने num1 इज इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया यहाँ 15, और num2 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ मैंने दे दिया 20। ठीक, और रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, और प्रिंट करा देते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक, यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने रिजल्ट। ठीक, वो आपकी मर्जी। इससे पहले अगर कुछ लिखवाना चाहते हैं तो डबल कोट में लिख दो, और प्लस इसे कहते हैं हम कंकैटिनेशन। ये प्लस साइन को हम क्या कहते हैं? कंकैटिनेशन, यानी कि ये उस रिजल्ट के साथ कुछ भी आप जो लिखवाना चाहते हो वो जोड़ देगा। माय एडिशन इज, इस तरह से वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ, इस तरह से भी लिख सकते हो, एडिशन ऑफ, यहाँ पे लिख दो क्या? num1 एंड इंसर्ट दबा शायद, एडिशन ऑफ num1 एंड को प्लस करा हमने, हाँ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, num2 इज, और ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। num1 और num2 के बीच में भी स्पेस दे दो ताकि देखने में अच्छा सा लगे। ठीक, अब देखिएगा, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। पहले तो सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे ही प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखो, जिस नाम की क्लास है ज़रूरी नहीं है कि उसी नाम से सेव करूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसी नाम से सेव करूँ, लेकिन कभी ज़रूरी बन जाएगा, वो कारण भी बताऊँगा। अभी तो फ़िलहाल आप कैसे भी नाम से सेव कर सकते हो। ठीक, अभी फ़िलहाल हमने कैलकुलेटर की जगह हेलो फाइल कर देते हैं। ये लो, हेलो फाइल डॉट जावा, मना नहीं करेगा, ये सेव कर देगा, और ये जावा की फाइल भी वहाँ बन जाएगी। देखो जावा की फाइल बन गई है, लिखा हुआ आ रहा है जावा। यहाँ से हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके कंपाइल करते हैं। जावा सी क्या था? हेलो फाइल डॉट जावा। कंपाइल अगर प्रॉपर हो जाएगा तो वहाँ हमारी एक क्या बना देगा? क्लास फाइल, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास। देखो इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट क्लास।
एग्जीक्यूट यही वाला होता है, वो नहीं होता जो हमने अभी लिखा है। एग्जीक्यूट हमेशा यही वाला होगा। मशीन केवल इस भाषा को समझती है, मशीन उसको नहीं समझती जो हमने कर दिया। ठीक, वो केवल हमारे द्वारा लिखी गई भाषा है। कंपाइलर उसको कंपाइल करके जनरेट कर रहा है मशीन की समझी जा सकने वाली भाषा में। आ रहा है समझ में? अब इसको रन करते हैं। जावा क्या है मेरी क्लास का नाम? कैलकुलेटर। देखिएगा कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने मेन मेथड के अंदर कहा ही नहीं उसको कि एग्जीक्यूट कर दे। कहा है कोई मेन मेथड से? नहीं कहा। लेकिन मेन मेथड से जैसे ही मैं कह दूंगा कि भैया ये ऐड नाम का मेथड कॉल कर ले, तो ये क्या कर देगा? फिर ये कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद रन किया और देखिएगा एडिशन ऑफ 15 एंड 20, 15 एंड 20 इज 35। रिजल्ट आ गया। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब देखिएगा ये मैंने यहाँ पर 20 की जगह 25 कर दिया और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अगर किसी को लग रहा है सेव नहीं हुआ तो मैं देखो सेव पे भी क्लिक कर दिया। अब देखिएगा मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ। फिर से रन करूँ तो ये रिजल्ट अभी भी 35 ही दे रहा है, क्योंकि कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड जनरेट होता उसके अंदर तो कुछ भी बदला हुआ गया ही नहीं। यानी कि हर बार कंपाइल करना ज़रूरी है। कंपाइल नहीं करोगे तो उसके पास वही पुराना कोड पड़ा हुआ है, वो तो उसी को रन कर देगा। कंपाइल करना ज़रूरी है। तो पहले कंपाइल करेंगे तभी उसको पता चलेगा 20 की जगह 25 लिखा गया। ठीक है, रन करा। अब देखो हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इसको एक ही बार कॉल कर सकता हूँ? मेरा मन करे 15 बार कर दूँ, मेरा मन करे 20 बार कर दूँ। देखें जरा, ये तो एक ही बार कर रहा है। 1 मिनट, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। हाँ जी प्रशांत, ये तो एक ही बार कर रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे 5 बार कर रखा है। वेरी गुड, क्योंकि जब तक हम कंपाइल नहीं करेंगे उसे पता ही नहीं चलेगा कि 5 बार किया गया है इसे कॉल। देखिएगा 5 बार हो गया। और आपको लग रहा होगा कि सर नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा, ये तो एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट इस्तेमाल करा है। मैं प्रिंट ln कर लेता। ln का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ln नेक्स्ट लाइन। ठीक है, चलिएगा अब इसको कंपाइल करते हैं पहले और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, परंतु एक गड़बड़ लग रही है। ये तो हमेशा 40 ही ला रहा है और 15 और 25 को ही जोड़ रहा है। 5 बार करने का फायदा क्या हुआ? ये तो हमेशा एक जैसा ही काम कर रहा है, क्या फायदा हुआ इसका? तो हमें लगा कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि ये 5 बार तो करे लेकिन हमारी मर्जी से करे, ये अपनी मर्जी ना चलाए, हमेशा 25 और 15 को ना जोड़े, जो मैं कहूँ वही जोड़े। तो उसके लिए क्या आया? पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन क्या होता है? यहाँ पे पैरामीटर डाल दो, इंट कुछ भी n1 कर दो, n2 कर दो, n1 इंट n2, वो तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख दो। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल के नाम रखने के 8 नियम हैं, बताए थे, भूल गए? हे भगवान, आइडेंटिफायर नहीं पढ़ाया? 15 से ज़्यादा लेंथ रख ले सकते हैं लेकिन रखनी नहीं चाहिए, ये एक सलाह है, बताया था। स्मॉल ए से कैपिटल, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 0 to 9 $_ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं बताया था? फिर क्यों कह रहे हो नहीं बताया? आप खा खा के गला रहे हो मुझे लग रहा है। सर आप नहीं बताते ना सर, आनंद सर बताते। हे भगवान, क्या मैंने नहीं बताया था? भाई उन दिनों मेरे पास पढ़ाने के लिए और कुछ था ही नहीं, यही तो पढ़ाता था रोज डेली। आप और ये कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ाया, मैं बाकायदा लिखवाया भी था, याद आ रहा है? और वो 53 कीवर्ड्स के बारे में भी लिखवाया था मैंने। आइडेंटिफायर का नहीं लिखवाया तो बोल के लिखवाया होगा फिर मैंने। चलो ये 2 कर दिए, ठीक है। जब ये 2 कर ही दिए तो इन दोनों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें हटा देते हैं, रिजल्ट की तो ज़रूरत है। अच्छा, ये अब num1 num2 तो काम नहीं करेंगे, n1 n2 काम करेंगे, तो इसलिए इनको n1 n2 कर दो या num1 num2 ऊपर कर दो, बात एक ही है। या तो इनको कर दो
या अच्छा इसकी तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो फिर से 15 और वो ले लेगा, इसको भी हटाओ, हमें तो वहाँ से पास करना है ना। ठीक, अब इसको कर दिया हमने और यहाँ भी N1 और N2 कर देते हैं, यहाँ भी N1 और N2 कर देते हैं। ठीक है, सेव करा और वहाँ जाके हम इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वही, अच्छा कंपाइल करें, कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, कर दें कंपाइल। ये लो जी कंपाइल कर दिया तो हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मुझसे, कहेगा आपने ये मेथड कॉल तो कर लिए लेकिन इसके अंदर 2 पैरामीटर मांगे हैं। उसने क्या क्या मांगे हैं, इंट और इंट। अब 2 तो सही, आप कॉल तो ऐसे ही कर रहे हो बिना इंट इंट के, तो वो सब चीज़ बताता है आपको, एरर देखनी आनी चाहिए, वो आपको सब बताता है। ठीक है, चलिएगा, जब ये कह रहा है तो चलो दे देते हैं, किसी जगह 3 और किसी जगह 5 डाल देते हैं, कहीं पे 12, कहीं पे 34 डाल देते हैं, कहीं पे 56 और कहीं पे 44 डाल देते हैं, कहीं पे 12 और कहीं पे 90 डाल देते हैं, कहीं पे 10 और कहीं पे 80 डाल देते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, चलेगा। इसको कंपाइल किया तो ये कंपाइल हो गया होगा आपका। कैसे पता चलेगा कि कंपाइल हो गया, वहाँ जाके टाइम देख लो, ये देखो 12:23, 12:23। ठीक है, यानी कंपाइल हो गया। रन हो जाएगा, अब रन हो गया, सारे अलग अलग रिजल्ट आ गए। देखो, तो पैरामीटराइजेशन का फ़ायदा है। अब ये मेथड अपनी मर्जी से नहीं चल रहा, अब ये मेथड हमारी मर्जी से चल रहा है, अब ये मेथड हमारी मर्जी से चल रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? एडिशन का मैंने बना दिया, सब्ट्रैक्शन का आप बनाएंगे, मल्टीप्लाई का आप बनाएंगे, डिवाइड का भी आप बनाएंगे। ठीक है, एडिशन का मैंने बता दिया, बाकी करना कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ प्लस लिखा है वहाँ पर आपने ये सारे सिंबल चेंज कर देना है, ऐड की जगह मल कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है तो पूरा, और सब्ट्रैक्शन की जगह सॉरी सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब लिख देना है, सब्ट्रैक्शन पूरा लिख देना, जैसा आपको मन करे। आ रहा है समझ में? नहीं, माइनस नहीं लिख सकते ना यहाँ पे। यहाँ पर अगर माइनस नाम लिखूँगा मैं, ऐड की जगह यहाँ माइनस नाम लिखूँगा तो ये आइडेंटिफायर का निशान नहीं है, आइडेंटिफायर के 8 रूलों को भंग कर रहा है। ये 8 रूल में ऐसा वाला नहीं था, उसमें सिर्फ स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z, 0 to 9, डॉलर और अंडरस्कोर, इसके अलावा और कोई सा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और स्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो मैंने ऐसे कर दिया माई मेथड ऐड, तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, स्पेस, ये अलाउ नहीं करेगा। हाँ, इसकी जगह मैं अंडरस्कोर कर देता ऐसे, तो ये अलाउ कर देता, क्योंकि ऐसा वाला तो हमसे कहा गया है कि हाँ ये चीज़ें अलाउ होती हैं। याद आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक एडिशन का मेथड बन गया, और मैं जितनी बार इसको इस्तेमाल करूँ उतनी बार ये इस्तेमाल करे जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब एक रिटर्न टाइप भी करा दूँ, उस दिन भी रह गई थी रिटर्न टाइप, है ना। अब देखो ये अपनी मर्जी से प्रिंट कर दे रहा है, कहाँ है इसका आउटपुट, ये रहा, ये अपनी मर्जी से प्रिंट कर दे रहा है, एडिशन ऑफ 3 और 5 एडिशन और ये एडिशन, ये सब मुझे नहीं चाहिए जी इसका एडिशन, मुझे तो सिर्फ ये ऐड करके दे दे वैल्यू, प्रिंट कराना या ना कराना मेरी मर्जी, मैं कराऊंगा। तो उसके लिए क्या होगा, हम इससे कहेंगे कि ऐड करके अपने पास ही रख, रिटर्न कर दे दो हमें। तो उसके लिए क्या होगा, ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं, ये वाली प्रिंट वाली स्टेटमेंट हटा देते हैं, हटा दें, हटा दी, यहाँ रिटर्न लिख देते हैं क्या, रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट करा। ये रिजल्ट किस टाइप का है, इंट टाइप का, तो इसकी रिटर्न टाइप भी किस टाइप की होनी चाहिए, इंट टाइप की। यानी कि इसका और इसका आपस में गहरा संबंध है, जिस तरह की ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी होगी यहाँ पर भी उसी तरह की चीज़ आएगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ तब कोई एरर आ जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि 5 भी क्या है, इंट है। लेकिन फ़ायदा होगा कुछ, हमेशा वो 5 ही देता रहेगा, तो फ़ायदा तो नहीं होगा, इससे फ़ायदा हो जाएगा, हर बार अलग आएगा, हर बार अलग आएगा। अब देखो ये वाले को मैं करना चाहता हूँ प्रिंट, system.out.println, ये वाले को तो मैंने कर दिया प्रिंट, ठीक, तो ये प्रिंट कर देगा। इन चारों को मैं नहीं चाहता प्रिंट करना, तो इन चारों को नहीं करेगा। देखो कंपाइल किया और रन कर दिया, एक ही प्रिंट करा। अब अपनी मर्जी नहीं चला रहा,
जब मैं जिसे चाह रहा हूँ प्रिंट करना वही प्रिंट होगा। अब मेथड अपनी मर्जी नहीं कर पा रहा, मैं जिसको प्रिंट करना चाहता हूँ सिर्फ वही प्रिंट होगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऐड और ये वाला ऐड ये दोनों आपस में जोड़ देते हैं, इसका जो भी रिजल्ट आएगा और इसका जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों को जोड़ के किसी एक वेरिएबल में रख देते हैं, इंट x नाम के वेरिएबल में रख देते हैं। ठीक है, ये लो जी x इज इक्वल टू, और x को प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ करके क्या आएगा, 12 और 34 कितना हो जाएगा, 46, 56 और 44 कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर आना चाहिए क्या, 146। 146 इसमें x में आ जाएगा, उस x को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो अब मेरी मर्जी चल रही है ना, देखो मैं जैसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ उनको वो वैसे ही इस्तेमाल करवा रहा है। तब क्या कर रहा था, वो अपनी मर्जी से सिर्फ प्रिंट करे जा रहा था। मेरा मन कर रहा है जी नहीं जी, इन दोनों के बीच में मैं तो गुणा चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में मैं तो गुणा चाहता हूँ। ये वैल्यू भी मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसान हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे हो जाए, तो क्या आंसर आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ये मेरे हिसाब से चल रहा है, अब अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। क्लास लेंगे सर, ठीक है आ रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से चल रहा है। तो रिटर्न का फ़ायदा है ना, आगे आप करिएगा बाकी तीनों मैथड। ठीक है।